दोस्तों, आपने 80 सवाल कर लिए थे और इनको करने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया होगा। और हमको एक कहावत याद आ रही है, करत करत अभ्यास जड़मत होत सो जान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। सिल जानते हैं, पत्थर होता है। और आपने देखा होगा कि गांव में कुआं होता था पुराने जमाने में, और जब घिर्री नहीं होती थी, पुली, तो क्या करती थी महिलाएं और आदमी कि रस्सी बांध के बाल्टी को कुएं में डालते थे और खींचते थे। तो रस्सी जो थी वो सिल यानी पत्थर पे बार बार रगड़ती थी, जिससे क्या हो जाता था, उस पे पत्थर पे भी निशान बन जाता था। वही काम मैं भी कर रहा हूँ। आपको बार बार सवाल लगवा रहा हूँ। 80 लगवा दिए हैं, 20 और लगाएंगे। 5 सवाल एक्स्ट्रा आप लगा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स। तो एक एक चैप्टर पे जब 100 से ज़्यादा सवाल लगाओगे तो कुछ सवाल ऐसा लगेगा, कुछ कंसेप्ट ऐसा लगेगा कि वो रिपीट हो रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपकी भी सिल पे एक दिन निशान मैं डलवा दूंगा। आइए चलते हैं 81 के पास। 81 में बेटा क्या कह रहा है, आपके पास एक पार्टिकल है जो कि आपका 2 ग्राम का, 2 ग्राम का है, और चार्ज उस पर 1 माइक्रोकुलाम है। इज हेल्ड एट रेस्ट, आराम से बैठे हुए हैं, ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल सरफेस एट ए डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द फिक्स चार्ज 1 मिली कूलाम से। यानी फिगर बनाने की कोशिश करें, जगह कम है, फिर भी देखता हूं मैं कहीं कुछ मिल जाए। ये आपका 1 मिली कूलाम का है। यहां से आप 1 मीटर की दूरी पे स्थित हैं और यहाँ पे आपके पास 1 माइक्रोकूलाम का चार्ज है जो रेस्ट पे है। अभी अभी आपने इसको पकड़ रखा है। फिर आपने क्या किया है कि द पार्टिकल इज रिलीज इट विल रिपेल। जाहिर सी बात, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, छोटा है, धक्का मिलेगा। इसको आपने स्टेशनरी या फिक्स कर रखा है 1 मिली कूलाम वाले को। जब कर दिया तो ये करीब 10 मीटर पे आ गया। यहाँ से 10 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर पे था, यहाँ 10 पे था। कौन था? 1 माइक्रोकूलाम। थोड़ा मोटा हो रहा है, पेन को पतला कर ले, थिन कर ले। तो ऐसे सूरत हाल में ये जानना चाह रहे होंगे कि भाई साहब जब इस पॉइंट पे आ गया है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो बताइए। एम आई राइट? प्रॉब्लम आप समझ गए हैं। एक नया पन्ना खोल लेते हैं। आजकल तो आप समझ ही गए हैं, बहुत बढ़िया चीज। आपने कहा कि भाई साहब ये रहा आपका 1 मिलीग्राम का, 1 मिली कूलाम, 1 मीटर पे थे 1 माइक्रोकूलाम वाले। एम आई राइट? और फिर रिलीज हो गए, 10 मीटर पे पहुंच गए, यही 1 माइक्रोकूलाम वाले। तो कहीं जब यहाँ पहुंचे तो इनकी स्पीड क्या थी? आपने कहा बहुत आसान है सर, अगर हमको इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाए और इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाए तो आपको क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? V2 माइनस V1। ये बराबर किसके होगा? जो भी आप वर्क डन करेंगे, किस पे? इस चार्ज पे। यही तो भाग रहा ना, यानी कि Q0 मान लेते हैं इसको, और ये आपका Q है। यानी कि इस चार्ज की वजह से 1 मीटर पे पोटेंशियल होगा, जिसको आप V1 कहेंगे। इस चार्ज फिक्स चार्ज है, ये कहीं नहीं जा रहा है, 10 मीटर पे पोटेंशियल होगा, उसको आप V2 कहेंगे। एम आई राइट? और ये जो चार्ज है इस पे वर्क डन हो रहा है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं सर? जो वर्क डन होगा वो V2 माइनस V1 इंटू Q0 हो जाएगा। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। कह लगे सर वर्क डन ही जो है ये एनर्जी में चेंज होगा, यानी कि दौड़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगी। कह लगे बस इस इक्वेशन से हम वैल्यू को निकाल लेंगे। तो बिल्कुल निकाल लीजिए। B2 माइनस B1 फाइनल माइनस इतना, कोई दिक्कत नहीं है, पोटेंशियल यहाँ पे घट जाएगा, कोई बात परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा क्योंकि रेसिप्रोकल टू डिस्टेंस होता है, और वहाँ पे आपका पोटेंशियल कम होगा। तो आपने कहा कोई बात नहीं, 1/4πε0। एम आई राइट? आपके पास Q ये था, डिस्टेंस 1 मीटर था। तो एक काम करते हैं, सीधे सीधे यहाँ पे इसका पोटेंशियल लिखते हैं और इसका पोटेंशियल लिखते हैं। कहा इतना टाइम लगाएं? 9 × 10⁻⁹
यहाँ पोटेंशियल निकाल लीजिए सीधे। क्यू आपके पास है 1 मिली, 1 मिली, 1 मिली, डिस्टेंस 1 मीटर। इस पॉइंट का पोटेंशियल मिला बेटा, माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालिए, मिली कितनी दूरी पे, 10 पे। दो पोटेंशियल का डिफरेंस आपको मिल गया, एम ए राइट। किस चार्ज पे था, 1 × 10⁻⁻⁶। यहाँ रख लीजिए 1/2, 2 ग्राम का था, × v²। खत्म हो गया खेल। तो आपने कहा सर हमारा काम बन गया, 9 × 10⁻⁹ ये कॉमन आया, साथ में 10⁻⁻³ भी कॉमन आया। तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 9/10 -6, काम बन गया। इससे इसको उड़ा दीजिए, एम आई राइट। उससे आपने उसको उड़ा दिया, उससे आपने उसको उड़ा दिया। बस अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा, कहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँची, 9 × 10⁻⁹। इसको सॉल्व कीजिए, 10 में से 9 गए 1, एम आई राइट। तो आपने कहा सॉरी 1 है, 9 तो आपका बाहर आ गया। तो 10 में से 1 गए, 9/10 × -6, काम बन गया आपका। यहाँ बचा था केवल v², ये आप काट लिए थे। तो v² = अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, 3 ये गया, 3 बचा, एक और गया तो 2 ही बचा। तो 9 × 9 × 10⁻², इसलिए v बराबर 9 × 10⁻⁹, 1 100 का √10, 90 मीटर/सेकेंड। तो आपने देखा कितनी आसानी से कि अगर हमको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए बेटा इन दो पॉइंट के बीच में, तो हमको वर्क डन मिल जाएगा। उस चार्ज पे होने वाला वही वर्क डन आपने जो है वर्क एनर्जी थ्योरम में लगा दिया। यही वर्क डन किस में चेंज होगा, एनर्जी में। वर्क एनर्जी थ्योरम यही बोलती है कि जो भी आपका वर्क डन होगा वो चेंज इन एनर्जी होगा। इनिशियली रेस्ट पे था, तो आपने कहा कि भाई साहब वो पूरी पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, एम आई राइट। यानी कि आंसर 90 मीटर/सेकेंड का आ गया। ओ इतने सारे पेज खोल रखे थे इसने। तो आप 90 मीटर/सेकेंड पे आ गए। चलिए, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें भी समझ लीजिए, सवाल पढ़ लीजिए, एक नए पन्ने में ही सकता है समझाना पड़ेगा, क्योंकि हमको फील्ड भी निकालनी पड़ेगी और पोटेंशियल भी। इसलिए सवाल सुन लीजिए, समझ लीजिए। ए हॉलो चार्ज मेटल स्फीयर एज रेडियस आर, समझ गए। हॉलो चार्ज मेटल स्फीयर है, रेडियस आर है। ये लाइन ध्यान से पढ़िए। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स सरफेस, यानी सरफेस पे तो चार्ज रहेगा हॉलो में, एंड ए पॉइंट डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर इज v। तो ध्यान दें, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है सरफेस से और 3r जो कि वो सेंटर से दूरी है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 3r बतानी है। तो दोस्तों एक नया पन्ना खोलना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, खोल लेते हैं। इस केस में देखो बेटा, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक हॉलो मेटल है, डिस्टेंस रेडियस इसका r है। तो जैसे ही देंगे तो सारा जो है वो सरफेस पे आ जाएगा चार्ज। अंदर हॉलो है तो कहाँ चार्ज रहेगा, सरफेस पे आ जाता है। हालांकि आपको यहाँ से सेंटर से यहाँ की दूरी 3r दे रखी है, समझ रखे। यहाँ पे पोटेंशियल जो दिया है वो ये दिया, पोटेंशियल डिफरेंस सरफेस से उस पॉइंट की दूरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक का, वो भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, तो आपने कहा सर इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको हम पॉइंट चार्ज मान लेंगे। तो पॉइंट चार्ज मान लेंगे तो पूरा पूरा चार्ज कहाँ पे होगा, सेंटर पे। 3r काफ़ी दूरी है, तो आप कह सकते हैं कि 1/4πε0 चार्ज पूरा यहाँ मान लिया, 3r² हो जाएगा। ठीक,
बी आपको मालूम है तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बी के फॉर्म में जानी है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, आपने कहा सर जो वी दिया है 1/4πε0 क्यू अपान आर सेंटर ही होगा माइनस 1/4πε0 क्यू, और आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3r है। बस काम बन गया आपका। 1/4πε0 क्यू अपान आर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1/3 जानते हैं 3 एलसीएम आ जाएगा तो 3 में से 1 गया 2, तो आप कह सकते हैं 2/3 1/4πε0 क्यू अपान आर की जगह वी लिख सकते हैं। या ये इस एक्सप्रेशन को आगे बढ़ा लें 1/4πε0 क्यू 9r², हमको r चाहिए क्योंकि r मालूम, तो ऊपर नीचे r से गुणा कर लीजिए। अब ये काम बन गया। तो आप कह सकते हैं कि साहब 1/4πε0 की जगह 3b/2 लिख सकते हैं। हमने बिल्कुल लिख सकते हैं, 3b/2 लिख सकते हैं। और नीचे क्या है बेटा, आपके पास 9 है, साथ में r भी है, तो आपने कहा 3 त्रिका 9, या इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू v/6r। तो बस केवल यही समझना था कि जो एजम्पशन है वो सेंटर पे चार्ज मान के काम करते हैं, क्योंकि काफ़ी दूरी हो गए, पॉइंट चार्ज की तरह है। लेकिन जो सर पोटेंशियल दिया था वो पोटेंशियल डिफरेंस आपको सरफेस से और इसके बीच में दिया था। हालांकि इसको भी करने के लिए आप चार्ज को सेंटर पे ही मानते हैं, क्योंकि सेंटर से लेके सरफेस तक चार्ज पोटेंशियल सेम होता है। तो उत्तर आपका आना चाहिए B3R। थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, पीछे जाऊँगा तो पुराने पन्ने भी आएंगे, कोई बात नहीं। तो देखिए B/6R आपको पहला ही जवाब मिल गया। $83 थोड़ा से बड़े थे इसलिए ले लिए, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती है, सवाल उतने बड़े आते नहीं है आपके पास, ना आने चाहिए, क्योंकि सारा खेल 2 मिनट का है आपके पास। कर्सर कहाँ चला गया, थोड़ा सा ऊपर कर लें। 83 में क्या कह रहा है, व्हेन ए चार्ज 3 कूलम इज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स इतना है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ द इतना है, देन फील्ड। आपने कहा अरे सर हमको मालूम है जो फील्ड होती है वो V/d होती है, पोटेंशियल डिफरेंस हो इसमें, कहीं ये बराबर कहीं ये भी मालूम है, F/q होता है। बस काम बन गया। फोर्स बेटा कितना दिया है आपको, 3000 न्यूटन का, कूलाम 3 है, V निकालना है, डिस्टेंस देखो बेटा 1 सेंटीमीटर दे रखा है, काम बन गया। इसको इससे काट लीजिए, 1000 हो गया, 1000 में से 2 गायब कर लीजिए, क्योंकि ये 10⁻⁻2 से गुणा होगा, यानी 10 वोल्ट है। यस, पहला ही दिया है। 84 भी बहुत आसान है। क्या दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। इन्होंने E0 दिया है, तो आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, E0 इनको देना चाहिए था कि E0 उसके पास मैग्नीट्यूड है, कांस्टेंट है, x डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रही, बहुत अच्छी बात है। देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, क्योंकि इंटीग्रेट से निकलेगा, लिमिट दे रखी है, पोटेंशियल x=0 पे 0 था, क्या लगे x प्लस में, बताइए कितना होगा। आपने कहा सर E=-dB/dx हो जाएगा, अगर केवल x में r पे होता तो आपने करा भी सवाल, इसलिए dB= उठा के इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट में सोती सर क्या कहते हैं, सारा खेल लिमिट का है बेटा, x=0 पे पोटेंशियल 0 दे रखा है, देखिए, और कहाँ पे निकालना है, x पे, तो आपने कहा x पे निकालना है, तो dV का भी हो गया, स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, इंटीग्रेट हो गया। E कांस्टेंट है और E0 दे रखी थी, बस बाहर ले लीजिए E0, dx का x
काम बन गया। अब जीरो ना लिखवाइए हमसे, लो लिमिट एक्स हो जीरो मत लिखवाइए हमसे। A metallic cell has a point charge q kept inside the cavity। बस केवल एक जान लो कि आपके पास अगर मेटेलिक है यानी कि ये मेटल है, मेटल में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं पास होती। यानी कि अगर ये मेटेलिक है, बीच में हॉलो है, कैविटी है, इसका मतलब यहाँ पे मेटल है, ये सब मेटल है, केवल ये आपका बीच में होलो है। तो बस आप जान गए कि इसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं पास होंगी। मेटल से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं पास होती, तो किसी भी कंडीशन में नहीं होंगी। ये तीन नहीं होगा, ये हो जाएगा। लेकिन सोती सर के स्टूडेंट हो, कुछ जान लो। एक बात और, अगर मान लीजिए आपने सेंटर पे प्लस क्यू किया है तो होगा क्या, यहाँ पे इंडक्शन से चूंकि टचिंग नहीं है, माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। यानी कि अगर ये पैदा हुआ है तो इतना ही आपको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आउटर सरफेस पे होना चाहिए, तभी ये पैदा हुआ चार्ज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करेगा। क्योंकि क्रिएट हो चुके हैं तो इनको ख़त्म करने के लिए नेचर यहाँ पॉजिटिव करेगा उतना ही, तभी ख़त्म होगा। तो होगा क्या, ये पॉजिटिव नेगेटिव था तो नेगेटिव पॉजिटिव तरफ जाती हैं, और यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी पॉजिटिव से निकलती हैं, तो सब ये आउटर्स में जाना चाहिए। तो हालांकि केवल एक ही कंसेप्ट से आप उत्तर जान सकते थे कि साहब मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास नहीं होती हैं, इसलिए तीन में दिखा रहे हैं। तो ये तीन गलत है, चौथा ठीक है। लेकिन आपने एक फिजिक्स और सीख ली, हमको अच्छा लगा। 86 थोड़ा सा बड़ा है, अभी बाद में कर देंगे बेटा, जगह ले लेते हैं 86 वाली। इस टाइप के आप कर चुके हैं, आज ही सुबह कराया है। आइए इस पे चलते हैं, इसमें 87 कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज 10⁻⁻ इतना प्लेस है ओरिजिन, कहाँ है हमारा पन्ना, यहीं कर लेते हैं। ये ओरिजिन है बेटा, इस पे 10⁻⁻3, वो भी माइक्रो कूलाम, बहुत सही। 2 पॉइंट्स लिए हैं आपने, एक आपका 2√2 ये आ गया, एम ए राइट, यानी कि ये आपका x2 है और √2 है, ठीक। दूसरा क्या है, 2,0, सपोज यहाँ कहीं होगा, √2 तो कम हो जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। निकालना क्या है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, क्यू दिया है, वर्क डन ही निकालोगे। ओहो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी निकल आएगा। कौन सी आफत है, बहुत आसान है, दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लो, एम आई राइट। ये ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लो, एक बी पे निकाल लो, ये आपका बी पॉइंट है, यहाँ निकाल लो, काम खत्म हो गया। आपको क्या चाहिए बेटा, आपको कुछ नहीं चाहिए। ये x हो गया, ये y हो गया, इसका मतलब x और y कंपोनेंट है, ये निकाल लो तो यहाँ से यहाँ की दूरी आ जाएगी। तो पोटेंशियल एट इतना 9 × 10⁻⁹ चार्ज आपको मालूम है माइनस के बाद माइक्रो है, डिस्टेंस मिल जाए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी 2 + 2 चार्ज का √2 हो गया। तो भाई साहब पहले तो आपका ये उड़ गया, तो आपका VA मिल गया 9/2, यानी कि इतना। कोई डाउट, नो डाउट। डिस्टेंस तो यही होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 4 4 का 2। बी भी निकाल लीजिए, यही निकाल लीजिए, 9 × 10⁻⁹ माइक्रो हो गया, और इसका तो डिस्टेंस x है, यह 2 हो गया। एंग एंग एंग, दोनों बराबर हो गए भाई साहब।
आपको डिफरेंस निकालना था बिटवीन वी ए माइनस बी बी। ये भी आपका 4.5 वोल्ट हो गया। तो जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, 4.5 माइनस 4.5 बराबर 0 वोल्ट। इससे अच्छा क्या बात है, यानी पहला है ही। आदमी थोड़ा डरता है जीरो आने से भाई, संख्या ऐसी लग रही थी कि जैसे लग रहा था कि जीरो नहीं आएगा, लेकिन मैथमेटिकली आप देखेंगे तो वो जीरो होगा। फिजिकली देखिए दो ही पे आ रहा था, मतलब उसी पॉइंट पे आ ही रहा था। देखिए दो पे ये है, इन दोनों का रिजल्टेंट भी तो दो ही आ रहा था। तो देखिए कितनी अच्छी बात है, पॉइंट अलग अलग है, इसके बाद भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। क्यों है, दोनों पे पोटेंशियल बराबर है, अर्थात क्या कह सकते हैं आप, ऐसा क्या हो रहा होगा, यू की पोटेंशियल सरफेस हो रही होगी। घबराइए नहीं, एक सवाल जो आपका अभी छूटा है वो आपका कराऊंगा मैं। कौन सा, ये वाला रिंग वाला अभी करा चुका हूँ, सवेरे सवेरे हमने इसको कराया है। पोटेंशियल निकाला था, क्या कुछ और निकाल लेंगे। अब आइए चलते हैं क्या है पे 88, 89 और 90 कर लें, जो कि आसान है। इन सवालों से कभी मत डरिएगा, ये आपको लग रहे हैं बड़े लेकिन बहुत छोटे सवाल हैं, एक कंसेप्ट पे हल हो जाएंगे। ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द बैटरी, आपने जोड़ दिया कि कहाँ हो, ये है। तो आपने कहा सर ये है, बैटरी से जोड़ दिया, सी को एयर है। कह लगे ऐसे सूरत हाल पे इन पे जो चार्ज आएगा वो क्यू जीरो होगा, वी जीरो इसका वोल्टेज हो जाएगा, ई जीरो इसका सेल का ईएमएफ था, और इस पे जो एनर्जी आई वो यू जीरो आ गई। ठीक, आप क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई साहब ए डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस फिल द स्पेस बिटवीन इतना विद बैटरी स्टिल कनेक्टेड। कोई बात नहीं, आपने एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसके अंदर घुसेड़ दिया, बैटरी अभी भी लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, बैटरी अभी भी लगी हुई है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, बैटरी लगी हुई है तो डाई इलेक्ट्रिक बढ़ते ही इसकी क्या हो जाएगी, सी चेंज हो जाएगी। सी चेंज हो जाएगी तो एनर्जी स्टोर कर, सी बढ़ जाएगी, के टाइम हो जाएगी। डाई इलेक्ट्रिक से अगर के है तो जब के टाइम हो जाएगी तो एनर्जी भी हाफ सी वी स्क्वायर होती है, उतने टाइम बढ़ जाएगी। यानी आप कह सकते हैं कि जो वैसा हमारी एनर्जी है वो हमारी बढ़ जाएगी। आइए चलते हैं 89 के पास। समझ लीजिए, इसको भी लगाने के लिए एक पन्ना ही खोलना पड़ेगा, तभी आप बेहतर समझ पाएंगे। कह रहे हैं नंबर ऑफ कंडेंसर हैं आपके पास बहुत सारे, 1 माइक्रोफैरेड के, ईच ऑफ द विच कैन पंच्ड इफ इट इज पोटेंशियल डिफरेंस एक्सीड 500 वोल्ट। यानी 1 माइक्रोफैरेड का है, 500 वोल्ट तक आप उसमें लगा सकते हैं वोल्टेज उसके क्रॉस। जैसे ही 500 से होगा भस्ट कर जाएगा, फिर जाओ टीवी ठीक कराओ। करना क्या, द अरेंजमेंट इज सुटेबल गिविंग द कैपेसिटर्स ऑफ 1 माइक्रोफैरेड, यानी एक ही का बनाना है लेकिन वो 300 वोल्ट जो है वहां तक का वोल्टेज वो ले सके। तो फिर से ना चले जाइए गन्ना का हिंडोला खरीदने, क्या कीजिएगा, आप फिजिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, आपने कहा कि भाई साहब 1 माइक्रो का है मेरे पास सर, और जो 500 वोल्ट ले सकता है। कह लगे हमें कितने, 3000 वोल्ट का बनाना है, तो क्या करोगे, सीरीज में लगाना पड़ेगा। तो आपने कहा कि अगर हम इनको भाग कर दें 500 से, तो 5 छंग 30, यानी 6 आपको ऐसे लगाने पड़ेंगे। 1 2 500, 1000 हुआ, 2 ये 2000 हुआ, और ये 3000 हुआ, 2 2 2 4 2 6, 500 लेते थे बेटा, एम आई राइट, खूब सारे थे, कहीं कमी कोई नहीं है, जितना चाहो उतना ले लो। यानी 1 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड। गुरु एक चीज तो आपको मिल गई, वो भी आधी मिली। क्यों, क्योंकि आपको तो 600 वोल्ट मिल गया, लेकिन यहाँ पे जो सी था वो घट के यूनिफॉर्म था 6 था, सीरीज में तो 1/6 माइक्रोफैरेड का हो गया। आपको रिजल्टेंट कितने का चाहिए था, कहीं सर हमको चाहिए है 1 माइक्रोफैरेड का तो रहे, लेकिन यहाँ पे 3000 वोल्ट झेल सके। चल गए ओ, तो यहाँ तो भाई साहब 3000 वोल्ट का बन गया, 6 लगा दी, लेकिन कैपेसिटेंसी गिर गई।
तो क्या करेंगे, पैरेलल में जुड़ती है, क्या लगे एक सेट और लगाओ, तो है तो बेटा 1/6 ही, तो भाई 2 × 6 हो गया। ठीक, अरे 1/6 प्लस 1/6 और बढ़ गया। ठीक है, आपको कहाँ तक लानी है, 1 माइक्रोफैरेड तक लानी है, 1 माइक्रोफैरेड तक। तो ऐसे कितने लगाने पड़ेंगे, ऐसे आपके पास 6 लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अब जो सी डैश बनाना है वो आपको n टाइम सी लेगा पैरेलल में, तो कितने हो जाएंगे, ये 1 माइक्रोफैरेड का है, ये 1/6 का है, एम ए राइट। n आपके पास कितने हो गए, n बराबर 6। कहना क्या चाहते हैं कि 6 ऐसे लगाएंगे तब तो हमको क्या मिल जाएगा, 3000 वोल्ट मिल जाएगा बेटा वोल्टेज, ये कॉम्बिनेशन बनेगा। और सी आपका गिर गया तो 6 आपको ऐसे लगाने पड़ेंगे, तब कहीं जाके आपके पास जो है कैपेसिटेंसी जो है इस पूरे सिस्टम की जो बन के तैयार होगी वो ये बनेगी 1 माइक्रोफैरेड और 300 वोल्ट, यानी 6 सीरीज 6 पैरेलल, यानी 36 कंपोनेंट्स ऑफ द कैपेसिटर्स आपको जोड़ना पड़ेगा। है, यस, डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत छोटा हो जाता है। 90 सवाल को बहुत बड़ा ना समझिए, बहुत आसान है, केवल एक कंसेप्ट है, बगैर पेन उठाए सवाल कर देंगे, आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा सवाल है, ऐसा नहीं है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैज एन एरिया ए डी इतना चार्ज टू पोटेंशियल बी, यानी कि आप यहां बना लीजिए तो आप कहेंगे कि सर ये हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस आपने बी दिया, ये आपका डी था, एरिया ये था, कोई फर्क नहीं पड़ता। देन द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, आपने बैटरी को हटा दिया, कहाँ गए, यहाँ है, बैटरी हटा दी। ठीक, अब देखिए, देन इंसर्ट प्लेट ए फील्ड, आपने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, राइट। कह रहे हैं कि ऐसे सूरत हाल में क्यू चार्ज था, ये आपका ई इलेक्ट्रिक फील्ड था, डब्ल्यू आपका जो है वो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द बिटवीन प्लेट्स है, वर्क डन ऑफ द सिस्टम बाय द सिस्टम ऑन द क्वेश्चन पर आदि इत्यादि थे इन द प्रोसेस। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो भाई साहब ये जान लीजिएगा कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि चार्ज जो है वो कंजर्व करता है, भले ही इसमें आप के डाल दीजिए, यानी जो पहले चार्ज था Q इक्वल टू सी बी, जो कि आप कह सकते हैं एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, ठीक है, यही चार्ज रहेगा। सी आपकी बदल जाएगी, सी जो है वो के टाइम सी हो जाएगी, लेकिन चार्ज यही रहेगा। ये ना सोचिएगा कि सी बदल गया तो चार्ज भी बदल जाएगा, के टाइम एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी बी, ये वायलेट कर गया फिजिक्स को। चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से चार्ज विल बी कंजर्व, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जो चार्ज पहले था वही चार्ज आपका बना रहेगा, यानी कि चार्ज जो है वो के टाइम्स बढ़ेगा नहीं, केवल आपका क्या बढ़ती है, कैपेसिटेंसी जो है वो बढ़ती है के टाइम्स। तो मित्रों अभी एक सवाल छूट गया है आपका, थोड़ा सा बड़ा है, 2 रिंग थी और उसमें क्या निकालना था हमको, उसको भी करा दें, ये मिल गया। पढ़ लीजिए, नए पन्ने पे ही सिखाएंगे आपको। 2 थिन वायर रिंग्स ईच हैविंग रेडियस आर, बहुत अच्छी बात है, आर प्लेस एट डिस्टेंस डी अपार्ट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कोइंसाइड कर रहा है, एक पे प्लस क्यू था एक पे माइनस क्यू था। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 रिंग्स, बहुत प्यारा सवाल लगता है हमको ये। आइए नया पन्ना खोलते हैं, एक पे क्यू है एक पे माइनस क्यू है, आर है, डी डिस्टेंस है। समझ लीजिए, एक आपकी क्या है, एक रिंग ये है,
ठीक है, वर्टिकल फ्रेम में मानिएगा। और दूसरी रिंग ये है। इन दोनों के जो सेंटर है उसकी बीच की दूरी आपको d दे रखी है, रेडियस आपका r दे रखा है। फर्क क्या है, ये मान लीजिए 1 रिंग है, ये 2 रिंग है। इस बार आपके पास एक पे प्लस क्यू चार्ज है, एक पे माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देख लीजिए पोटेंशियल एट 1/4πε0 Q/r, ये समझते हैं इस चार्ज की वजह से। और इस चार्ज की वजह से कितना होगा, ये डिस्टेंस आपने देख ही लिया था, √r² प्लस d²। तो आपने कहा चूंकि माइनस है, चार्ज माइनस है तो माइनस हो जाएगा q, और डिस्टेंस आपका हो गया r² प्लस d²। ठीक, यहाँ पोटेंशियल निकालिए b पे। तो आपने कहा पोटेंशियल एट b 1/4πε0, ये क्या था बेटा, माइनस क्यू था, ये प्लस है, तो यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इस बार। तो आप कहेंगे सर मसला प्लस का है। बस क्या निकालना था बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V1 माइनस V2 घटा लें। जैसे ही माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है, और ये घटाओगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। यानी V1 माइनस V2 करोगे तो ये जो माइनस है प्लस हो जाएगा इस माइनस की वजह से, और इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा। तो होगा क्या, आपको लगेगा कि 4πε0, ये प्लस हो गया था तो 2q/r, ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा इस माइनस की वजह से। तो आप कहेंगे 1/4πε0 2q √r² प्लस d²। काम बन गया बेटा आपका। आप कॉमन ले लीजिए 4πε0 और 2q ऊपर ले लीजिए बेटा, अंदर क्या बचेगा 1/r माइनस r² प्लस d²। शायद इसी फॉर्म में ही उत्तर आ रहा है। ठीक, ज़्यादा डिवाइड कर देगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। आइए चलते हैं, उत्तर भी देख लें। अरे भाई कहाँ चले गए, ये तो बड़ा गड़बड़ा हो गया। आ गया, मिल जाएगा मिल जाएगा, आ जा भैया, ये आ गया। देखिए मिल रहा है, उस 2 से 2 कट गया था, 1/r माइनस 1/r², इतना, यानी 86 का आप कह सकते हैं, 86 का आप कह सकते हैं ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसीलिए दोस्तों बड़ा क्वेश्चन होता है तो उसको एक सेपरेट वीडियो बना देते हैं, लेकिन आप इसमें थोड़ा फास्ट ट्रैक पे चलना था तो इसलिए आपने देखा कि सिंपल था, उसको करने में कोई दिक्कत नहीं थी। मैं आपको फिर से एक बार पहुंचा देता हूं, देखें शायद ये पहुंचाए, हाँ पहुंचा रहे हैं, देख लीजिए। ये देखिए इस टाइप का आप एक कर भी चुके थे। देखिए स्थिति गंभीर है, वो खो चुके हैं, इस टाइप का आप कर भी चुके थे। जाने दीजिए, अब क्या किया जाए, खो गए तो खो गए। तो दोस्तों इस तरीके से आपने अभी अभी फिर 10 सवाल लगाए। उम्मीद है कि इन 10 सवाल से आपका नॉलेज लेवल बढ़ेगा। आप ऐसे कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल आज के लिए इतना पर्याप्त है। जल्दी मिलेंगे एक नए अगले सेट ऑफ क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।